नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम गणित का पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने परिचय किया था और दूसरे पार्ट में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। जो इसके क्वेश्चन थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए हमने एचसीएफ निकाले थे। इस पार्ट में हम करेंगे, अब जो इस पार्ट में क्या करेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि कोई ये जो दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है या इस फॉर्मेट में होता है 3m या 3m+1 के फॉर्मेट होता है, या कोई धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो इस फॉर्मेट। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर 2, 3 और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये हम करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने दूसरे पार्ट में हमने किया था पहला क्वेश्चन, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमने कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, तो आपके वो जो पहले वाला एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले हम उदाहरण करते हैं, जो एग्जांपल है बुक का वो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो हमने जब सबसे पहला पार्ट पढ़ा था तो हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, और संख्याओं हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या पढ़ा था, तो अगर एक बार नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लेते हैं ये पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जिसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, जिसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं, जिसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये हो गई हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। ये कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये हमारी है धनात्मक पूर्णांक। ये कौन सी है? हमारी धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक को भी 2 पार्ट में तोड़ दिया। ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है जो ये क्या कह रहा है, इसको भी हमने किस में कर दिया? सम धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक जिसमें 2 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा वो हो गई धनात्मक सम पूर्णांक, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो हो गई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि धनात्मक सम और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है। तो अगर ये हमें पता चल गया तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में, मतलब अपन एक ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए, उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तो उसमें शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। वो किस रूप में होता है? 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आपका जो एग्जाम्पल है ये पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो आपको पता चल गया कि पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि माना अपन दोनों कह रहे हैं ना, तो अपन ए को क्या मान लेते हैं कि माना ए क्या है, माना ए जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और बी हमेशा अपन किसको मानेंगे? बी जो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ bq+r के रूप में लिखा हुआ है नहीं, तो बी हमारे यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है 2। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, प्रमेय लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो ये a = क्या आ जाएगा? 2q+r, जहाँ पे आपका जो r होता है ना वो क्या होता है? r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और जो आपका b होता है, और b यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 से छोटा हो सकता है। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि आप a में 2 का भाग दोगे, 2 का जब भाग दोगे a में, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ये शेषफल आएगा। कोई भी संख्या लोगे, कोई भी अगर संख्या लोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो इसके अंदर रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 और 1। देन ट्राई करते हैं when r = 0, when r = 0, then a = 2q+0, and when r = 1, then a = 2q+1। r की जगह 1 रख दो, r की जगह 1 रख दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप r 0 आएगा तो ये फॉर्मेट जो पूर्णांक होगा वो 2q के रूप का होगा, और जब r 1 आएगा तो 2q+1 के रूप का होगा। मतलब अगर इसमें 2 का डिवाइड दोगे, ठीक है, 2 का डिवाइड दोगे तो यहाँ से रिमाइंडर ऑलवेज 1, एंड यहाँ पे 2 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर आपका शेषफल 0 आता है, शेषफल अगर 0 आता है तो वो क्या होता है?
सम पूर्णांक होता है, और अगर शेषफल 1 आता है तो क्या आता है, विषम पूर्णांक होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बस इतना ही तो आपको सिद्ध करना था, जो आपने किया है वो आपने लिख दिया थोड़ा सा। तो देख लो आप, मैंने क्या कर रखा है, आप कॉपी में कैसे करोगे, आपकी नोटबुक में आपको क्या दर्शाना है, आप ये लिख दोगे, दर्शाना क्या है, दर्शाना है a = 2q या 2q + 1। तो हम क्या करते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b आपका 2 है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने किया तो a = जो bq होता है ना, bq + r, तो b की जगह 2 रख दिया, bq 2q + r, और जहाँ पे जो ये r है, ये 0 से तो बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, b से छोटा होता है। तो जब when r = 0 तो क्या होता है, a = 2q, यहाँ पे मैंने +0 नहीं लिखा, आप लिख सकते हो +0 और इक्वल टू करके इसको बराबर में 2q लिख देना, ठीक है। और यदि r 1 हो तो क्या होता है, a = 2q + 1, तो आप लिख सकते हो नीचे लाइन। अतः आप यहाँ प्रत्येक वर्ड जरूर लिखना, यहाँ पे प्रत्येक वर्ड जरूर लिखना, क्या लिखोगे, प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को 2q तथा यहाँ पे भी लिखना, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस इसको रिपीट कर देना, आपको बात ये समझ में आ जाएगी। बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 है, जो सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। आप क्या करोगे, माना अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आप सिर्फ विषम पूर्णांक का पूछा है आपको, तो आप जो a मानोगे ना उसको क्या मानोगे, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है, a जो है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b जो है, b कितना है, देखो b यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो, ये bq + 1 की फॉर्मेट में है ना, तो ये b कितना हो गया यहाँ पे आपका, b हो गया 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई तो क्या करोगे, bq a = bq, क्या है, b कितना है 4q + r, जहां आपका r क्या होगा, जहां आपका r होगा 0 से तो बड़ा और 4 से छोटा। इसका मतलब क्या है कि जो शेषफल है वो आपका जो 4 से छोटा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, जब आपका r है, जो r है वो 0 है, या r है आपका 1, या r है आपका 2, या r है आपका 3, तो जब r 0 होगा, जब आप 0 होगा तो a कितना होगा 4q, जब r 1 होगा तो a कितना होगा 4q + 1, जब r 2 होगा तो a कितना होगा 4q + 2, और जब r 3 होगा तो a = 4q + 3। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखो धनात्मक विषम पूर्णांक कब होगा, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कुछ ना कुछ आना चाहिए, शेषफल 1 या 3 या 5 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल कुछ भी नहीं आया, 0 आया, ठीक है। इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये इसमें तो चला जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे आप तो देखो 4q + 2 में आपने 2 का डिवाइड किया तो देखो 2 कॉमन ले लिया, तो 2q + 1/2, तो क्या बचेगा, शेषफल आपका शेषफल बचेगा 0, और भागफल आएगा 2q + 1, तो इसमें शेषफल क्या आ गया 0, और इसमें भी आपका शेषफल क्या आ गया 0, ठीक है, और इसमें आ गया 0। तो देखो जब 2 शेषफल बचता है, इसमें अगर 2 का डिवाइड करो तो शेषफल 0 बचता है। इसका मतलब क्या है कि अगर शेषफल हमारा सम है, अगर शेषफल सम है तो वो कौन सा होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा, और अगर शेषफल आपका विषम है तो वो क्या होगा, धनात्मक विषम। आप क्या लाइन लिखोगे कि यहाँ पे a जो है 4q + 2 के रूप का नहीं होता है, 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या है, ये शेषफल जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो आप ये लिख देना, या तो ये लिख देना या ये लाइन लिख देना कि यहाँ शेषफल 0 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में कहा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। आप ये लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर बुक का जो क्वेश्चन है 2, उसकी बात करते हैं। सेम वैसे के वैसे करना है। आप क्या करोगे, आपको क्या दर्शाना है, जो a है वो किस रूप में होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लिया हमने, माना जो a है वो क्या है, a जो है वो आपका प्रत्येक, a जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, a क्या है, a आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, a विषम पूर्णांक है, और b आपका क्या है, देखो b यहाँ पे आपके कितना है, आपको दिख रहा है ना, b कितना है 6 है, तो b लिख दिया आपने 6। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है प्रमेय का,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू, बी कितना है हमारा, बी यहाँ पे कितना है 6 है, हमने 6 माना, बी कितना है 6, तो 6q प्लस r, जहाँ पे आपका r है वो 0 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, इसका मतलब r क्या होगा 0 होगा, 1 2 3 4 5 ये हो सकता है r, ठीक है, r ये होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे r का मान सब में रखोगे, ठीक है, r इक्वल टू 0 हो तो a कितना आता है, r इक्वल टू 0 हो तो 6q आएगा, r इक्वल टू 1 हो तो a कितना आएगा 6q प्लस 1 आएगा, ठीक है। ऐसे r इक्वल टू 5 हो तो कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा 6q प्लस 5, और r इक्वल टू 3 हो, r इक्वल टू 3 हो तो कितना आएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, सबके मान रखने हैं, मैंने ये याद ही रख रहा हूँ। आप क्या करोगे यहाँ पे सबके मान रखने हैं, r1 रखोगे, r2 r3 r4 r5, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या आपको क्या पूछा यहाँ पे, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब आप क्या मान के चल रहे हो कि इसका शेषफल जो है सम संख्या तो आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी अगर कोई सम संख्या आ गई तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब सम संख्या होने के लिए हमें यहाँ पे 0 2 और 4 नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब विषम चाहिए, हमें विषम चाहिए तो शेषफल क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, यहाँ लिखोगे कि इस रूप का हो सकता है जहाँ ये भागफल q है, q यहाँ पे भागफल है और a क्या है विषम पूर्णांक है, और लाइन क्या लिखोगे यहाँ पे, जो ये इस रूप का नहीं हो सकता 6q 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि a यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। बात समझ में आई, एक बार वापस देख लो एकदम सिस्टमेटिक वे से कैसे करना है, गणितीय रूप से अपन को क्या दर्शाना है, लिखोगे सबसे पहले a इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये हमें दर्शाना है। तो माना कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ पे b आपका 6 है। बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आपने ये लिख दिया फॉर्म, r लिख दिया, जहाँ पे r आपका क्या है जो 0 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। इसका मतलब इसके लिए संभावित शेषफल कौन कौन से होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये आपके संभावित शेषफल होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, सबके मान रखते हैं, a इक्वल टू r की जगह 0 रखते हैं, जब r इक्वल टू 0 हो, आप ये लिख देना, यहाँ पे सब लिख देना, r इक्वल टू 1 हो, r इक्वल टू 2 हो, r इक्वल टू 3 हो, r इक्वल टू 4 हो और r इक्वल टू 5 हो। जब r इक्वल टू 1 तो ये आएगा, r इक्वल टू 2 रखोगे तो 6q प्लस 2, r इक्वल टू 3 रखोगे तो 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4 रखोगे तो 6q प्लस 4 और r इक्वल टू 5 रखोगे तो इस रूप का ये जो हमारा हो सकता है। मतलब जब हमें कुछ भी नहीं पूछे ना, सम या विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं पूछे तो इस रूप में, जब हमें सम का पूछ ले तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का होता है, जब हम विषम का पूछ ले तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q। तो आप ये लाइन लिखोगे कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह 6q प्लस 0 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए, प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है आपको कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, x कोई अपन a मानेंगे, x नहीं मानेंगे, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, अब अपन मान लिया कि ये माना कि ये जो a है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, a जो है आपका धनात्मक पूर्णांक है और b कितना है, b मान लिया आपने, b कितना है 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे 3q प्लस r, और जहाँ पे r क्या होगा, r जो 0 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा, इसका मतलब r क्या हो सकता है 0 1 2, यही हो सकता है। तो चलो बात करो, r 0 होगा तो क्या होगा, ये होगा 3q। अब अपन क्या करेंगे, और सब लिख देता हूँ मैं, r 1 होगा तो क्या होगा 3q प्लस 1 और r 2 होगा तो क्या होगा, r 2 होगा तो ये क्या होगा 3q प्लस 2। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, अपन ने तो अभी तक क्या लिखे, धनात्मक पूर्णांक लिखे, पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब आपको इसका वर्ग करना है, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करो, सबके स्क्वायर करो, जैसा कहा है ना क्वेश्चन में वैसे करते जाओ। a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 कॉमन ले लिया और ये क्या लिख दिया 3q स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने इसमें 3 का डिवाइड किया या 3 कॉमन ले लिया तो ये 3 × 3 वापस 9 हो जाएंगे, और इसको आप लिख सकते हो 3m। क्यों? जो ये अंदर का था ना, ये ब्रैकेट के अंदर, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो आपने लिख दिया 3m। आप जहाँ लिख दोगे, जहाँ पे m क्या है आपका, आप लिख दोगे जहाँ m है आपका 3q का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर है। ओके, बात करते हैं दूसरे में, इसका भी स्क्वायर करो, ठीक है, इसका भी स्क्वायर किया तो और इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, एक सूत्र होता है ना, एक सूत्र होता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये होता है ना। तो आप करो a² आपका कितना है, a², या आपको इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा मैं सिंपल करने के लिए, a² + 2ab + b², आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। a² मतलब 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q² + 2ab मतलब 2 × 3 6q × 1, तो ये हो गया 6q + 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब आप क्या करो, इन दोनों में जो ये दो है ना, इसमें आप क्या करो, 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लिया तो देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3q², यहाँ बच गया आपका 3q²। 6q में 3 कॉमन लिया तो कितना बच गया, 2q, ये कर दिया ब्रैकेट बंद, और पीछे तो आपका ये 1 है। अब आप जो ये आया है ना, ये इसको आप मान लो क्या, m, बस आपको फॉर्मेट लाना है ना, तो क्या करोगे, 3m + 1, जहाँ लिख दोगे, आप लिख दोगे जहाँ पे जो m है, m आपका क्या है, 3q² + 2q। बात समझ में आई? आपने क्या किया, स्क्वायर किया और 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद आपका काम हो गया आसान। सेम ऐसे इसका भी स्क्वायर करो, a का स्क्वायर किया तो ये a, और इसका 3q + 2 का भी स्क्वायर किया, ये हो गया a², 3q का स्क्वायर हो गया 9q² प्लस ये कितना 2ab, 2 × 3 6 और 2 12q, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये तो ठीक है, आप इस जो 4 को है ना, आप लिख सकते हो ना 3 + 1, इस 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, और अब इनमें से 3 कॉमन लो, इनमें से आपने 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q² प्लस 12 में 3 कॉमन लिया तो गया 3 × 4 लिख सकते हैं ना, तो 4q और प्लस 1, ये 3 में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस शेषफल भी आपका बच गया 1। तो अब जो ये आया ना, इसको आप क्या मान लो, m, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ना, ये हो गया 3m + 1, इस फॉर्मेट में आ गया ना। तो अब इसको आप लिख, जहाँ पे m क्या हो गया, 3q² + 4q + 1। तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये m, ये क्या हो सकता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखो प्रत्येक 3m + 1 आएगा, आप ऐसे करते जाओगे तो 3m + 1 का आएगा। देख लो एक बार कैसे सॉल्व किया है, क्या दर्शन है आपको, a² जो है वो तो 3m या 3m + 1 होना चाहिए। तो आपने लिख दिया कि माना ये जो मैं लिख दूं, a धनात्मक पूर्णांक है और b कितना है 3, तो a के लिए 3q + r, जहां r 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो मान लिया कि ये 0 1 और 2r हो सकता है। तो जब 0 होगा तो a क्या होगा 3q, जब 1 होगा तो a क्या होगा 3q + 1, और r 2 होगा तो 3q + 2। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण a का वर्ग करेंगे, वर्ग किया तो ये क्या हो गया 9q², और मैंने बताया कि आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3q² अंदर, और 3q² को हमने मान लिया m, तो हमने लिख दिया 3m। फिर वापस समीकरण 2 का स्क्वायर किया तो ये 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कर दो 3q + 1 का स्क्वायर। अपन किससे खोलेंगे इसको खोलेंगे किसके, आप ये फॉर्मूला भी लिख देना पास में, a + b के होल स्क्वायर से खोला, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। आपका a यहाँ पे कितना है, a कितना है 3q, और b है आपका 1, आप ऐसे लिखते जाना, सबके पहले 3q का स्क्वायर प्लस 2 × a कितना है 3q × 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है स्क्वायर खोलना तो मैं समझा रहा हूँ। 3q² प्लस 2 × 3 हो गया 6q × 1, 1 का मतलब 6q होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने कहा था कॉमन लेना, कॉमन कैसे लोगे, देखो 3, आप 9 को 3 × 3 लिख सकते हो, 9 को 3 × 3, एक 3 बाहर आ गया तो अंदर बच गया एक 3 और q²। क्या 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, या 3 × 2, तो 3 बाहर आ गया तो पीछे बचा 2q और ब्रैकेट बंद ये 1, और आपने इसी को अंदर वाले को m माना। बात समझ में आई, इसी को आपने क्या मान लिया m, और पीछे 1 है तो ये 1 लिख दिया, तो ये आपने लिख दिया था 3m + 1 इस टाइप से। अब वापस देखो, ये वापस देख लो, वापस वर्ग किया किसका, समीकरण 3 का, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर हो गया 2ab मतलब 2 × 3 × 2, 2 × 3 6, 6 × 2 हो गया 12, ठीक है 12 हो गया, और तो हमने 12q लिख दिया, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अपन ये 4 को क्या लिख दिया 3 + 1 लिख दिया, और अब आपके जो यहाँ से लगा के 3 तक जो है ये हमने इनमें से कॉमन लिया 3, तो 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को, एक 3 को बाहर आ गया तो अंदर बचा 3, या 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, या 3 × 4, 3 बाहर आ गया तो अंदर बचा 4q, और ये 3 × 1 लिख सकते हैं ना, तो 3 बाहर आ गया पीछे बचा 1 और ये +1, और ये जो अंदर वाला है ना इसको हमने मान लिया m, और m हो गया तो इसकी जगह 3, ये m + 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई। अब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कह रहा है, घन क्या होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसमें क्या पूछ लिया, घन। तो अपन क्या मानते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, अगर विषम होता तो विषम लिखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। और बी मान लेते हैं हम, यहाँ बी क्या होगा, बी क्या होगा, 9, बी हो गया 9। अब यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से अपन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना है यहाँ पे, प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a = b³ r, और जहाँ पे जो हमारा r होता है वो r क्या होता है, 0 से तो बड़ा या बराबर, और जो b होगा उससे छोटा होगा, मतलब 9 से छोटा होगा r हमेशा, r मतलब शेष पर, रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा b क्या है, यूक्लिड विभाजन b की जगह 9 रख दिया और r, तो ये 9 जो क्या होगा, ये r से हमेशा, सॉरी r जो है वो 9 से हमेशा छोटा होगा। तो 9 क्या हो सकता है, 1 2 7, पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 0 1 और 2 रखेंगे, तो ये हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब r बराबर क्या हो 0, इसका मतलब क्या है, ये जो 9 है ना, इसका मतलब क्या है कि हम a में किसी भी संख्या a में, अगर a में 9 का भाग देते हैं, अगर a में 9 का भाग देते हैं, तो 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा शेषफल आएगा ना, वो क्या आएगा, r आएगा। ठीक है, तो r का मतलब आपको पता है, पहले भी समझा चुके हैं। तो ये r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे 7 तक, सॉरी 8 तक हो सकता है। कहाँ तक, 8 तक हो सकता है ये। जब r बराबर 0 हो तो a = क्या होगा, 9³ + 0, हमने क्या किया, r की जगह क्या रख दिया, 0, तो ये क्या होगा, 9³ + 0, हम a = 9³ लिख सकते हैं, a = 9³। अब क्या कह रहा है, घन करना है, इसको घन करना है, तो इसका मतलब हम a का भी क्यूब करेंगे, a का भी क्यूब करेंगे, और दोनों साइड में क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये दोनों साइड में क्यूब कर दिया, क्यूब किया तो ये क्या हो गया, a³, और ये 9³ का मतलब क्या है, 9 का क्यूब क्या है, 9 × 9 × 9, और क्यूब का क्यूब मैंने सीधा लिख दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 9 है ना, इसको तो मैं ऐसे बाहर लिख देता हूँ, और 9 × 9 क्या होता है, 81 का क्यूब, ये 81, और ये क्यूब का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, जो ये अंदर वाला 81 क्यूब है, इसको हम क्या मान देते हैं, m, तो ये हो गया 9m, जहां हम लिख दिया कि m = 81 का क्यूब है। ठीक है, अब बात करते हैं जब r = 1 हो तो, या r = 1 रखने पर, तो a³ क्या हो जाएगा, a = क्या हो जाएगा, 9³ + 1, 9³ + 1, और इसका हम क्या करते हैं, दोनों साइड से क्यूब कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है पूर्णांकों का घन। तो देखो ये मान लिया कि ये हमारा a है और ये क्या है, b है, तो आपको पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो देखो a³ क्या है, a क्या है हमारा 9³, तो 9³ का होल क्यूब, प्लस फिर क्या कह रहा है 3ab, तो ये 3 तो फॉर्मूले का है, a² क्या है 9³ का होल स्क्वायर, और b कितना है 1, हमने रख दिया। फिर क्या कह रहा है फॉर्मूला 3ab², तो ये 3 फॉर्मूले का, a क्या है 9³ ये 9³, और ये b का स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब 1³। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जो 9³ का होल क्यूब है ना, इसको हम लिख देते हैं 9 × 9 × 9, और क्यूब का क्यूब, प्लस 3 इंटू ये जो 9 का स्क्वायर है, इसको 9 × 9 लिख देते हैं, और क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 1 का तो कोई यही आएगा। ठीक है, अब देखो 3 × 9, ये 3 × 9 ऐसे कैसे रखते हैं, क्यू प्लस, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस कॉमन लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा ही लिख रहे हैं, अभी मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे। तो 9 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये 9 कॉमन क्यों ले, हमें क्या सिद्ध करना है, ये 9 बाहर आना चाहिए, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 9 × 9 81, और ये क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, एक 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 और 9, 3 × 9 कितना होता है 27, और क्यू² है ही, इसमें से भी हमने 9 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3 और ये क्यूब, बस अपन को कॉमन यहाँ तक लेना, और प्लस का 1। तो ये जो हमने अंदर आया कॉमन लेने के बाद जो ये अंदर बचा, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया m, तो हमने क्या लिख दिया 9m + 1, जहाँ पे जो हमारा m है, m क्या हो गया, m क्या है अंदर वाला लिख दो, m 8q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 3q। ठीक है, ये जो हमारा हो गया m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r = 2 रखेंगे, तो r = 2 रख दियो, r = 2 हो तो a = 9q + 2, और इसका होल क्यूब करना है, क्योंकि घन पूछा है तो होल क्यूब कर दिया। अब होल क्यूब क्या कहता है, a का क्यूब, तो ये a का क्यूब कर दिया हमने, फिर 3a² b, तो ये 3a², और ये b कितना है हमारा 2, b हमारा 2 है, प्लस 3ab², तो 3 ये a हमारा 9 और b² मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस b³, तो 2 का क्यूब। अब इसको खोलो, ये 9 का 9 लिख दिया। ठीक है, सॉरी 9 कॉमन ले लिया, और ये 9 × 9 81 का क्यूब, इसमें से भी हमने 9 कॉमन लिया। देखो इसमें से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 9 ×
9 इंटू ये q का स्क्वायर इंटू 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, 9 तो कॉमन ले लिया, ये 9 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 3 इंटू 9 इंटू 2, तो 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 2 54, ये 54 लिख दिया, और ये क्यू स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, तो ये क्यू स्क्वायर भी लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले दिया, तो इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो ये 3 है और ये 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 हो गया 12, और ये क्यू का क्यू प्लस 8, तो ये 2 क्यूब का प्लस 8। अब जो ये हमारा अंदर आया, अंदर जो आया इसको हमने मान लिया m, इसको अंदर आया जिसको मान लिया m, तो हम ये लिख सकते हैं कि 9m प्लस 8, जहाँ m हमारा क्या है 8 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। m हमारा क्या आ गया, तो हम अपन कह सकते हैं कि जो किसी भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस फॉर्म होता है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है, ठीक है। इति से दम, इतना ही तो लिखना था हमें, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, यूक्लिड विभाजन का हमने प्रयोग किया, इसको कैसे करना है इस टाइप से आप देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जो आपकी 1.2 है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो क्या करते हैं अपन, जो अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, जो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।